अल्लाह कहेगा है जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो। सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, हाय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। आय अल्लाह उन बूढ़े उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ा जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुँचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीम, अब देखा मना करने के बावजूद भी वही चीज़ डाली गई है। मौलाना जर्जी, और वही चीज़ मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा? अपनी मशीन कैसे? उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज़ को दिखाया है। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे। लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामीपना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता यूपी में मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। किसकी वजह से? आज संबन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू।
हमने मौलाना जर्जीज के ऊपर बैंड लगवा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें। कमाली तुमने दुनिया बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रोकर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे एक भी जलसे में एंट्री नहीं, या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा हूं। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए हैं। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ। अब जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइएगा। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाज़त नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुस्वा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तुम्हें मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं मैं। सबको हम हटवा सकते हैं। हे करा, इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ नोटिस पढ़कर, उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीज को दिखाया जा रहा है, रोती है। पता नहीं क्या करे हो। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जीज साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। न मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, न दुआ दे रहा हूँ तुम्हें। बस इतना ही कहूँगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया। तुमने कहा बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है। अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी